5 करोड़ रुपए सांसद निधि है। हालांकि विधायक की भी 5 करोड़ है, सांसद की एक विधानसभा की, और सांसद की भी निधि 5 करोड़ है 5 विधानसभा की। और 5 करोड़ में 10 लाख कंटिजेंसी चार्ज कर जाता है और 90 लाख जीएसटी, बचा 4 करोड़ कि जो दिव्यांगजन हैं उनको ट्राईसाइकिल, मोटरसाइकिल और जो उनके उपकरण हैं वो वितरित करने के लिए परीक्षण होगा उनका। तो आपके ब्लॉक में आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने का काम करिएगा। और जो 60 वर्ष से ऊपर हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए भी कान की मशीन है, चश्मा है, कमोड है, छड़ी है और कॉलर की वो है और कमर में लगाने वाला पट्टा है। इस सब के लिए परीक्षण 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्पीकर साहब से कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। तो स्पीकर साहब ने कहा यहाँ 5 साल में 1-2 बार नंबर आता है, तुम्हें तो 2 बार बुलवा दिए। ये 4 लेन सड़क सीतापुर लखीमपुर को जोड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। लेकिन आज लगभग 9-10 साल हो गए और वो अधूरा पड़ा है। जो केवल रेल विभाग को दोनों को जोड़ना था आपस में फ्लाईओवर को, वो काम अधूरा पड़ा था। मैंने रेल मंत्री जी से मिल करके उसकी मांग की थी। नमस्कार, मैं गोपाल गिरी, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी पोस्ट। और आज हमारे साथ धौरारा सांसद आनंद भदौरिया जी हैं। बताइए, बहुत स्वागत है लखीमपुर खीरी। जी बहुत धन्यवाद आपका, और लखीमपुर पोस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह लखीमपुर पोस्ट जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर रहता है, वैसे ही आप लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो जी लगभग 6 माह का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है। जनता ने आपको सदन पहुंचाया है, देश के सबसे बड़ी जो है सदन में जनता ने आपको भेजा। तो हम उस जनता के जो नुमाइंदे के रूप में आपसे जानना चाहेंगे, पूरे 6 महीने के कार्यकाल में उस जनता के लिए आपने क्या किया जिस जनता ने आपको देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचा दिया? सबसे पहले तो मैं धौरारा लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और व्यक्तिगत रूप से आप भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद देता हूं कि धौरारा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपना समर्थन और मत दे करके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। हम लोग जब चुनाव में गए थे तो जनता से वादा करके गए थे कि हम सदन में जा करके जब पहली बार बोलने का सदन में मौका मिलेगा तो आवारा और निराश्रित पशुओं की समस्या से जो पूरा क्षेत्र का किसान परेशान है, मैं उस मुद्दे को उठाने का काम करूंगा। और मैंने सबसे पहले सदन के पहले दिन ही शपथ के बाद मैंने जो नोटिस लगाई वो आवारा और निराश्रित पशुओं के ऊपर लगाई। और जब सदन में शपथ के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले आवारा और निराश्रित पशुओं की समस्या की मांग को उठाया था। मांग को आपने उठाया, अच्छी बात है कि आपको वहाँ तक मांग उठाने के लिए भेजा है जनता ने। कि क्या लगता है आपको उन मांगों पर कोई समुचित जो है कार्रवाई दिख रही है? आपको लग रहा है आपकी मांग उठाने से कोई फर्क पड़ा है? हाँ जरूर, चूंकि देश का सबसे बड़ा मंच संसद होती है और उस मंच पर अगर कोई बात उठाते हैं तो निश्चित रूप से अगर वहाँ भी नहीं न्याय मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। मैं पूर्णतया तो नहीं कह सकता, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है, गौशालाएं बनाई गई हैं और इधर किसानों को आवारा पशुओं से थोड़ा निजात मिली है। लेकिन फिर भी अभी पूरी तौर पर समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं लगातार संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहूँगा और ज़रूरत पड़ी, जैसा मैंने कहा था, हालांकि प्रशासन ने वक्त मांगा था, इधर ठंड भी ज़्यादा है, 1 जनवरी से मैंने ऐलान किया था कि हम लोग इसको लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समय और प्रशासन ने मांगा है तो हम थोड़ा वक्त और देंगे, कुछ ठंड कम होगी तो किसानों को लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग छेड़ने का भी काम करेंगे। क्योंकि बिल्कुल ज़मीन मुद्दे तो आपने उठा दिए हैं और ज़मीन पर भी देखते रहेगा, क्योंकि वही जनता है, फिर दोबारा आपसे भी हिसाब मांगेगी नहीं तो। हाँ नहीं, ज़रूर। जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया है और मैं इस प्रयास में हूँ कि एक भी दिन खाली न जाए। मैं जनता के मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में भी रहता हूँ, अधिकारियों से भी पैरवी करता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम विपक्ष में लोग हैं,
लेकिन अपनी भूमिका का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। जो पत्र जनता के मिलते हैं उस पे अपना पत्र लगा करके, चाहे दिल्ली के किसी मंत्री से मिलने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री से मिलने का काम हो, हर उस फोरम पर हम जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं जहां उठाना चाहिए। हमें उम्मीद है, भरोसा है, ये सरकार समाधान करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी 27 का चुनाव है, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो जो भी जनता से हम लोग वादे कर रहे हैं या जो भी जनता की ज़रूरतें हैं उन पर न्याय भी दिलाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण भी कराएंगे और विकास का भी काम कराएंगे। क्योंकि देखो ऐसा ही होता है ना कि धौरहरा की अगर बात करें, आपकी लोकसभा की बात करें, एक लंबी लोकसभा जिसमें लखीमपुर खीरी की 3 विधानसभाएं आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका धौरहरा जो कटान का एक बड़ा मुद्दा, आवारा पशु का मुद्दा जो आपने उठाया, इसके साथ ही धौरहरा में टाइगर का मुद्दा, बाघ का मुद्दा हालांकि आपने वो उठाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, बात मुद्दे उठाने की नहीं है, बात निराकरण की है, बात परिणाम की है। क्योंकि फिर तो ये है ना कि पब्लिसिटी स्टंट है, लोग कहेंगे कि जनता ने आपको मुद्दे उठाने के लिए नहीं, निराकरण के लिए चुना हो, बदलाव के लिए चुना है, शायद इसलिए तो उसने बदलाव किया है। एक संसद सदस्य की जो भूमिका हो सकती है, मैं उसका पूरा का पूरा निर्वहन कर रहा हूँ। दूसरी बात, जिस मंच पर आवाज़ उठानी चाहिए, जिस सदन में आवाज़ उठानी चाहिए, उस सदन में आवाज़ उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल बाघ की समस्या का है, लगातार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। और अभी पिछले माह मोहम्मदी में घटना घटी थी, वहाँ एक किसान को अपना निवाला बाघ ने बनाया था। मैं मौके पर गया और मौके पर जाकर के घटना स्थल पर तुरंत हम लोग रात में ही पहुँच गए थे और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अगर 3 दिन के अंदर बाघ नहीं पकड़ा गया तो फिर हम लोग धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। और अधिकारियों ने मेहनत की, ट्रैंक्विलाइजेशन किया और बाघ को पकड़ करके उसको जहाँ भेजना था भेज दिया। चिड़ियाघर। तो ये तो बदौलिया भी हो गई ये। और जो कटान की समस्या आप कह रहे हो, कटान की समस्या पर भी जो कटान हो रहा था, हम लोग मौके पर गए। जो वितरण होना चाहिए मुआवजा राशि का, वो भी वितरण हुआ। हालांकि तमाम अनियमितताएं हुई, अधिकारियों ने आगे से ऐसा न करने का आश्वासन दिया है और जो जुनून व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ देने का वायदा किया है। और दूसरा हमारा एक प्रयास है, उसको लेकर के मैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने सकारात्मक प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है एक बांध बनाने का जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको लेकर के सर्वे अलाइनमेंट बन रहा है। लेकिन अधिकारी हैं कि ऐसा अलाइनमेंट बना दे रहे हैं कि उससे ज़्यादातर गांव और बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और कुछ ही गांव को फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है अधिकारियों को बुला करके कि नया अलाइनमेंट हमें मंजूर नहीं है, आप ऐसा अलाइनमेंट बनाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं वो बांध के अंदर आ जाएं और जो कुछ गांव छूट रहे हैं, अगर जो नहीं संभव है तो उनके लिए अलग से कुछ योजना बनाने का काम करेंगे जिससे कि वो बाढ़ प्रभावित कम से कम गांव रहें। ज़्यादातर हमारी लोकसभा में भौनारा और हरगांव है, दोनों जगह पे हम लोग ये बांध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा अलाइनमेंट बने ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण लोगों को लाभ मिले और गांव के लोगों, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाघ की समस्या पे भी काम कर रहे हैं और हालांकि हमारी मंत्री जी से, माननीय भूपेश चौधरी यादव जी से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं लखीमपुर खुद आकर के विजिट करूंगा और इस समस्या में, और ये केवल लखीमपुर ही नहीं, लखीमपुर, सीतापुर, अब तो लखनऊ के इर्द गिर्द भी। और मैंने तो पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो गरीब मुझे याद है वो बयान है, निवाले बना रहे, अगर संसद में भी बाघ आ जाए और किसी बड़े नेता या अधिकारी के बच्चे को निवाला बना ले, क्या तब संसद के में बैठे लोग इस तरफ चिंता व्यक्त करेंगे? तो हर मुद्दे को हम लोग गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। तो ये तो बदौलिया जी आपके क्षेत्र के मुद्दे हो गए, बड़े मुद्दे जिन पर आपको आवाज़ उठानी है और बात करनी है। स्वास्थ्य की समस्या एक बहुत बड़ी है, अभी भी उस पर काम करना है। आज जिला योजना की बैठक में भी हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा है, तमाम CHC PSC अभी खाली पड़े हैं, डॉक्टरों की तैनाती है लेकिन मौके पर नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग निरीक्षण में भी निकलेंगे और जहाँ पर भी अनियमितताएँ मिलेंगी कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे। और मुझे भरोसा है कि अगर आम आदमी के लिए हम लोग कुछ सुविधाएं दिला पाए, अभी एम्बुलेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, CSR से तमाम
मंत्रियों से मिल करके चाहते हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो, सुधार हो। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो आपकी जो है बतकही वाली बातें हो गई, बहुत सारे आपने प्रयास कर डाले हैं। अब उन पर भी बात हो जाए कि 6 महीने का आपका कार्यकाल गुजर गया है, ज़मीन के आपने अभी तक कितने काम कर डाला है, क्या जो है जनता के बीच में आपने रिपोर्ट कार्ड दिया है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है एक संसद सदस्य के नाते, उस कार्यक्षेत्र में जो हमारे द्वारा कुछ काम हो सकते हैं, उनमें जैसे इलाज के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को साल में 36 पत्र लिखते हैं। 3 लाख रुपए एक पत्र पर, हमारी सरस्वती पर उसमें इलाज के लिए मिलता है। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हम लोगों ने प्रधानमंत्री जो इलाज के लिए पैसा देते कोषागार को जो हम लोगों ने स्वीकृत कराने का काम किया है। इसी तरह मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से जो होता है उसमें भी लगभग 30-35 लोगों को 1 करोड़ से ऊपर भी हम लोगों ने उनके इलाज में स्वीकृति दिलाने का काम किया है। और दूसरा, जहाँ तक सांसद निधि का सवाल है, 5 करोड़ रुपए सांसद निधि है। हालांकि विधायक की भी 5 करोड़ है, सांसद की एक विधानसभा की, और सांसद की भी निधि 5 करोड़ है 5 विधानसभा की। और 5 करोड़ में 10 लाख कंटिजेंसी चार्ज कट जाता है और 90 लाख जीएसटी, बचा 4 करोड़। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जिस गांव में जाइए हर गांव में लोग चाहते हैं कि 100-200 मीटर सीसी सड़क बन जाए, वो नहीं बन पा रही है। अब तक हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ रुपए के सीसी सड़क का प्रस्ताव अपनी निधि से किया है, और 2 करोड़ के आसपास ही हम लोगों ने जो मार्ग प्रकाश व्यवस्था के तहत लाइटों का प्रस्ताव किया है। तो लगभग 4.25 करोड़ निधि अब तक हम लोगों ने प्रस्तावित कर दी है। कुछ बची हुई जो है वो भी प्रक्रियाधीन है, कुछ 1-2 बारात घर हैं और 1-2 कुछ ज़रूरी काम हैं जिनके लिए अभी बचा करके रखा है हम लोगों ने। हालांकि सदन में हम लोग मांग करते हैं कि निधि कुछ बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि जनता के हित में हम लोग और काम कर सकें। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार से जो योजनाएं थी उसको हम लोग 25 करीब बड़ी लाइटें बाजार प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत वो हम लोगों ने हर विधानसभा में एक मार्केट में वो हम लोगों ने कराने का काम किया है। और विधानसभा वार एक गांव को हम लोगों ने चयनित करा करके हर गांव में लगभग 15-16 लाइट लगवा करके करीब ये 4 विधानसभाओं में एक गांव का चयन हुआ है। इसमें पीडब्ल्यूडी के तहत हम लोगों ने लगभग एक बड़ी सड़क 15 करोड़ के आसपास, बाकी 5 करोड़ के आसपास छोटी छोटी सड़कों का वो स्वीकृति हम लोगों ने कराई है। और अच्छा, इसके अलावा जो बड़े प्रस्ताव ऐसा कोई लगता हो कि अब लगता है कि 6 महीने कार्यकाल में भी कोई बड़ा प्रस्ताव आपने कर दिया है, बड़े काम कर डाले हैं? एक मड़िया घाट का पुल है जो लगभग 15 करोड़ की लागत से वो हम लोगों ने स्वीकृत कराया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो सीतापुर और जो लखीमपुर और हरदोई को जोड़ने का काम करेगा। और मढ़िया एक हमारा पौराणिक स्थल है, शंकर जी की स्थली है, वहाँ पर इस पुल का शीघ्र निर्माण शुरू हो रहा है। हमारी मोहम्मदी में एक 7 करोड़ की लागत से ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है, वहाँ भी काम कंप्लीट है। हमारा नेरी का 10 साल से पुल जो अधूरा पड़ा हुआ था उसका निर्माण करा करके हम लोगों ने उस पर आवागमन प्रारंभ किया है। ये 4 लेन सड़क सीतापुर लखीमपुर को जोड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसका निर्माण कराया था, लेकिन आज लगभग 9-10 साल हो गए और वो अधूरा पड़ा है। जो केवल रेल विभाग को दोनों को जोड़ना था आपस में फ्लाईओवर को, वो काम अधूरा पड़ा था। मैंने रेल मंत्री जी से मिल करके उसकी मांग की थी और रेल मंत्री जी ने उस पर आदेशित किया था, ठेकेदार बदले गए और काम शुरू है। मार्च में आपका ये 4 लेन पे जो प्रस्तावित पुल है ये इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। कई कैजुअलिटी हर गाँव वाले उस पर हुई हैं, मार्च में उस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। और आपका ये तमाम काम है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शायद पहला लोकसभा क्षेत्र धौरहरा है जहां हम लोगों ने दिव्यांगजनों के लिए और जो हमारे वृद्ध जन हैं 60 साल के ऊपर, उनके लिए हम लोगों ने कैंप लगाने की शुरुआत की है। सीतापुर जनपद के अंतर्गत मोहोली और हर गांव में कैंप लग चुका है, जिसमें अभी परीक्षण हो रहा है।
और लखीमपुर के हमारे तीनों विधानसभा में 15 जनवरी से लेकर के और जनवरी माह के अंत तक ब्लॉक वार कैंप प्रस्तावित हैं। हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं उनको ट्राईसाइकिल, मोटरसाइकिल और जो उनके उपकरण हैं वो वितरित करने के लिए परीक्षण होगा उनका। तो आपके ब्लॉक में आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने का काम करिएगा। और जो 60 वर्ष से ऊपर हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए भी कान की मशीन है, चश्मा है, कमोड है, छड़ी है और कॉलर की वो है और कमर में लगाने वाला पट्टा है। इस सब के लिए परीक्षण 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। और वो मतलब उसके अंतर्गत वो बड़ी योजना है और आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस साल 2025 में मेरा लक्ष्य है, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं या घर पर रहते हैं, केंद्रीय कार्यालय पे रहते हैं, बड़े पैमाने पर नौजवान आते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई है, जयंत चौधरी जी से, उन्होंने आश्वस्त किया है। हमें भरोसा है कि इस वर्ष हम अपने ये जागरूकता कैंप लगवा करके और बाहर की प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित करके अपने क्षेत्र के बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोज़गार दिलाने का काम इस वर्ष मेरा ये टारगेट है, लक्ष्य है, संकल्प है कि 2025 में मैं रोज़गार मेला लगाने का काम अपने क्षेत्र में कर सकूं। इसी तरह विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, उसकी भी प्रक्रिया दी है, उस पर भी केंद्रीय मंत्री से हम लोगों की बात हुई है, उसको भी धरातल पर उतार करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को। उत्तर जी, आपने 6 महीने का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है बता दिया जनता को कि आपने ये करवाया है, ये प्रस्तावित है, होना है, ये करेंगे, ये टारगेट है 25 का। अब मुझे लगता है कि 10 साल का एक बड़ा कार्यकाल के बाद जनता ने बदलाव किया और आपको चुना, बड़ी अपेक्षाएं हो जाती हैं। आप चूँकि जनता के बीच में भी रहते हैं, हम देखते हैं, भ्रमण भी होते रहते हैं, आपके लोगों के बीच भी आते हैं, लगता है कि जो अपेक्षाएं लोगों से उनको आप पूरी कर पा रहे हैं? नहीं, अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं जनता की। और मैं जब चुनाव में मैं गया था, और उस समय भी आपको याद होगा जब मैं यहाँ पर चुनाव से पहले भी आपके बीच आपके साथ बैठा था या नामांकन के बाद ही मैंने आप लोगों से बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं विपक्ष का सांसद रहूँगा तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं रहेगी कि मैं पूरा धौरहरा में क्रांतिकारी परिवर्तन ले आऊँ। लेकिन विपक्ष, चूँकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं अपने 2000 के आसपास हमारे यहाँ बूथ हैं, लगभग 950 ग्राम पंचायत हैं, मैं हर ग्राम पंचायत तक भले एक सोलर लाइट भेज सकूं, वो मैं भेजने का काम करूंगा। हर ग्राम सभा में कुछ ना कुछ विकास की निशानी पहुंचाने का काम करूंगा। अपेक्षा का प्रयास रहेगा। इस 5 साल में प्रयास करूंगा कि सिर्फ मैं चुनाव के दौरान ही क्षेत्र में नहीं था, चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच में हूँ, लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होता रहूँगा। 5 वर्ष में दोबारा वोट मांगने के लिए जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। हर ग्राम पंचायत में, हर एक बूथ पर मेरा प्रयास होगा कि वोट के समय तो जब जाएंगे, उससे पहले भी हर दरवाजे पर हाजिरी लगाने का काम करें। और सदन के अंदर भी अभी 3 सत्र आयोजित हुए हैं संसद के, और मुझे लगता है कि जितना प्रखरता के साथ, जितनी मजबूती के साथ हम लोगों ने जनता के बात को सदन के अंदर रखा है। मुझे याद है कि एक संसद सदस्य ने स्पीकर साहब से कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। तो स्पीकर साहब ने कहा, यहाँ 5 साल में 1-2 बार नंबर आता है, तुम्हें तो 2 बार बुलवा दिए। तो मैं सोच करके थोड़ा हतप्रभ रह गया कि मैं तो अभी 3 सत्र में ही 15 बार बोल लिया। तो मुझे लगता है कि स्पीकर साहब की कृपा है, और चूँकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और लगातार हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों को, क्योंकि एक दिन भी मैं अपने व्यक्तिगत काम में हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लगातार जनता का हित कैसे हो इस दिशा में हम लोग। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शायद पहले भी आप मुझसे मिले होंगे, हम लोग विधान परिषद में रहे, यूथ संगठन के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं पहले दिन जैसे आपसे मिला होगा, शायद आज सांसद बनने के बाद भी वैसे हो, उसी वेशभूषा भी वैसी है, कार्यकलाप भी वैसी है। कुर्ता नहीं है सफ़ेद वाला? नहीं, सफ़ेद है, आज कलर पूरा बदल क्या है, नहीं सफ़ेद और वो दोनों मिला करके पहनते रहते हैं, जो सामने पड़ गया वो पहन लिए। तो लगातार हम लोगों की वेशभूषा, भाषा, भोजन
वो किसी पद पे आने के बाद बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग वैसे ही सामान्य जन की तरह जी। आपने एक स्लोगन दिया था चुनाव में, मुझे याद आ रहा है, आपने लिख दिया था कि शायद आनंदमय दोबारा, आनंद लग रहा है आनंदमय है दोबारा। आनंदमय तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि जनता ने चुनाव में आनंदमय कर दिया था। और मेरा प्रयास है कि जनता ने जो उम्मीदें की हैं 5 साल में मैं प्रयास कर सकूं कि उस नारे का अगर 50-60% भी उस नारे को धरातल पर उतार पाया तो ये मेरी उपलब्धि होगी, जनता की उपलब्धि होगी। और मेरा प्रयास है कि मैं जनता के उस नारे को अमली जामा पहनाने का काम करूं, इसीलिए लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया भदौरिया जी, जो है लखीमपुर पोस्ट पर टाइम देने के लिए और अपनी उपलब्धियों को और अपनी उम्मीदों को, अपने प्रस्तावों को जनता तक पहुंचाने के लिए। ये आनंद भदौरिया जी हैं, लखीमपुर खीरी की बहुत दोबारा लोकसभा के सांसद हैं और साथ ही मुखरता से अपनी बात कहने के लिए इधर जो है जब से सदन में पहुँचे जाने जाते हैं, दोबारा के कई मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाया है। और चुनाव जब लड़े थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि आनंद में दोबारा। अब देखना ये होगा कि अभी इनके 6 महीने के कार्यकाल का इन्होंने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई है। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से जनता कितना इत्तेफाक रखती है ये तो जनता के बीच जब जाएंगे तो इनको बताएगी। लेकिन इनका जो कहना है कि जो हमने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, 5 सालों में उस स्लोगन पर नहीं 100% तो 80% तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब इनके इस जो है प्रयास पर, इन दावों पर कितना जो है ये खरे उतर पाएंगे, ये तो 5 साल के बाद की बात है। हालांकि अभी 6 साल ही पूरे हुए हैं और बतौर सांसद में अपने 6 साल की उपलब्धियों का हमारे प्लेटफार्म के माध्यम से जो है लोगों जनता तक पहुँचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल गिरी जी। नव वर्ष की आपको बधाई और आपके सभी पाठकों को बहुत बहुत बधाई। और लखीमपुर पोस्ट हर एक गांव तक पहुंच चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखीमपुर पोस्ट को देखें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है, माध्यम है जो सच्ची खबरें दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भी पूछेगा आपसे, तो जुड़े रहे लखीमपुर पोस्ट से और फिर अगले जो है मिलते हैं 6 महीने की अगली एक प्रेस रिपोर्ट के साथ।